आज मैं खबरों की दुनिया में खड़ी हूँ बिलवनमा मोतिहारी, एक ऐसे परिसर में जहां आप देखेंगे युवक युवतियां, पुरुष व महिलाएं अपने फिटनेस को लेकर, अपनी तंदुरुस्ती को लेकर आते हैं। बिलवनमा मोतिहारी एन स्क्वायर फिटनेस जिम जो पहले से ही चलती है और अब सुंदर सा डांस स्टूडियो का भी शुरुआत कर दिया गया है। आइए आपको रूबरू करवाती हूँ इन दोनों के ऑनर से। नमस्कार, आपका स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप अपना परिचय देंगे अब? मेरा नाम रत्ना तिवारी हुआ। मैं इस एन स्क्वायर फिटनेस और एन स्क्वायर डांस स्टूडियो के ओनर हूँ। जितना इन्वेस्टमेंट में ये डांस स्टूडियो की शुरुआत की है आप इतना इन्वेस्टमेंट में कोई और व्यवसाय, कोई बिजनेस भी कर सकती थी, तो आपके मन में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से आपने ये डांस स्टूडियो की शुरुआत की? एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं खुद इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मेरा बैकग्राउंड भी म्यूज़िक से आता है। मैं म्यूज़िक करती हूँ। मैंने भी क्लासिकली सीखा हुआ है म्यूज़िक, और कहीं ना कहीं म्यूज़िक और डांस एक साथ काफ़ी रिलेट करते हैं। तो आज का जनरेशन जैसा है, उन लोगों को इन सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। एज़ वेल एज़ पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस फील्ड में आगे जाएं। अब वो एजुकेशन का प्रेशर नहीं है कि नहीं बच्चे पढ़ के ही कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी रखनी बच्चों के अंदर ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए यही थॉट हमारे दिमाग में आया और हमने इस चीज़ को अपने इस मोतिहारी बिलवनमा में उसकी शुरुआत करने की कोशिश की। अभी के जनरेशन में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डांस को नापसंद करते हैं। जी, अभी भी लोगों की सोच है ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। बट जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब वो मेंटालिटी रखने से काम नहीं चलने वाला कि हाँ बस बच्चे पढ़ाई करके ही आगे कर सकते। दुनिया सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो बाय बर्थ लेके आ रहे हैं। वो सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो। अभी जैसा टाइम चल रहा है, मेरी ये उम्मीद है कि लोग अब अपने बच्चों को इस तरफ प्रेशराइज करेंगे कि नहीं, दिस वे इज़ फार बेटर। आपके इस डांस स्टूडियो में क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटीज़ यही है कि अभी बैचेस हमारे अलग अलग हैं। बॉयज़ के भी बैचेस हैं, गर्ल्स के भी सेपरेट बैचेस हैं, कंबाइंड बैचेस हैं, शिफ्ट अलग अलग है। डांस जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं, सारे डांस फॉर्म्स सिखाए जा रहे हैं। आपके यहाँ पे एडमिशन फ़ीस क्या है? एडमिशन फ़ीस हमारे यहाँ 700 पर मंथ एंड प्लस 300 रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। जिस टाइम आप एडमिशन के लिए आते हैं तो एट दैट टाइम यू हैव टू पे 1000 रुपीज़। उसके बाद से आप मंथली 700 पे करते हैं। अभी भी पुराने ख्यालात के सोच के लोग हैं जो कहते हैं कि लड़की है, खास करके लड़कियों के लिए, कि लड़की है जाके वहाँ पे नाच गाना करेगी। तो ऐसे सोच वाले लोगों के लिए क्या कहेंगी आप? संदेश यही होगा कि पहले के लोग जो हैं वो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देना चाहते थे। उनका सोच ये भी था कि इन्हें तो दूसरे के घर जाना है, पढ़ के क्या करेंगे। बहुत बड़ी सोच थी ये। लेकिन आज के टाइम में वो सोच तो ऑपोजिट हो गई, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, वो एग्जाम्पल भी देने की ज़रूरत नहीं है, लोग देख सकते हैं क्या है। तो उसी तरह आज के टाइम पे इसको भी लोग मोटिवेट करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज़ को जब अगर लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो पूरी दुनिया इस चीज़ को फेवर करेगी। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करे कभी भी। उनका इंटरेस्ट देखे कि हाँ वो किस तरफ जाना चाहते हैं, उनकी रुझान किस तरफ है, और उनको सपोर्ट करें बस। स्वागत है हमारे लाइव इंडिया न्यूज़ में। नमस्ते, आपका भी स्वागत है हमारे एन स्क्वायर फिटनेस जिम में। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रियेश है। मैं एन स्क्वायर फिटनेस का ऑनर हूँ और ट्रेनिंग भी मैं ही देता हूँ, और डाइट वगैरह सारे बच्चों को मैं ही बताता हूँ। जिम किन व्यक्तियों के लिए है? ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मोटापे से परेशान है, जो फिट नहीं है, या वैसे व्यक्तियों के लिए भी जो पहले से ही फिट है, जिसका सेहत पहले से ही अच्छा है, और जिम करने के लिए कोई उम्र निर्धारित हो? देखिए, जिम ज्वाइन करने का ऐसा कोई उम्र नहीं है। अगर आप 16-17 साल के हो गए हैं और आप 60 साल के भी हैं, 70 साल के भी हैं, तभी लोग जिम कर सकते हैं। होता क्या है, मेन आप देखना है कि आप कितना ज़्यादा अंदर से स्वस्थ फील कर रहे हैं। अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटे खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ आपको चारों तरफ से घेर लेगी।
पहले के जो लोग थे उनको तो कोई जिम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो ऐसे ही फिट रहते थे। तो अभी भी हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जिम की क्या ज़रूरत है, अपने घर का काम करोगे, अपने घर में भाग दौड़ कर लोगे तो जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही तुम फिट रहोगे। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो पहले की बात थी। पहले मार्केट में जो भी सामान मिलता था वो शुद्ध सामान मिलता था। आज के समय में आप देख सकते हैं जितने भी सामान हैं वो हार्मफुल केमिकल से बन रहे हैं। सब्जियां मिल रही है वो हार्मफुल केमिकल से मिल रही है। जो पहले के लोग थे वो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा भी रहते थे। आजकल के समय में तो औसत आयु 60 से 65 साल पे आके सिमट चुका है। पहले के लोग हमेशा स्वस्थ रहते थे। आज के समय में 20-22 साल के लड़के को दिक्कत हो जा रहा है, लेडीज़ को अलग प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसलिए पहले के लोग से आज के लोग को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि पहले जो शुद्ध चीज़ मिलते थे अब वो शुद्ध चीज़ नहीं मिल रहे हैं। तरह तरह के हार्मफुल केमिकल्स खेत में छीटे जाते हैं और वो इनडायरेक्टली हमारे पेट में आ जाता है खाने के थ्रू। ठीक है, तो जिम करने का कोई ऐसा उम्र नहीं होता है। और बात रहा सबसे ज़रूरी आहार है कि हम खा क्या रहे हैं। और हम लोग मान लीजिए अगर कसरत ही खूब खा रहे हैं और हम लोग का आहार ठीक नहीं है तो वैसा रिजल्ट नहीं आता है जैसा हम लोग खाते हैं। जैसे मोटापा बढ़ना, जनरली बाहर में लोग जितने भी फास्ट फूड का कल्चर आजकल चला हुआ है, भूख लग रहा है तो आदमी मोमोज़ खा ले रहे हैं, एग रोल खा ले रहे हैं, पानी पूड़ी वगैरह, जितना भी फास्ट फूड का कल्चर है। जैसे हम लोग चंपारण में, यहाँ का सबसे बड़ा डिमेरिट है और मेरिट भी बोलिए कि यहाँ का मटन बहुत फेमस है। मटन फेमस होने के चलते अच्छी बात है, मटन फेमस है, मगर मटन खाने वाले लोग का बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हाई ब्लड शुगर वगैरह सब कुछ अधिक होता है। लोग मटन खाने के समय तो खा लेते हैं मगर उनको फ्यूचर का चिंता नहीं होता है कि वो आगे क्या होगा उनको। कि आपने बताया कि आप फिटनेस ट्रेनर हैं और डाइटिशियन भी हैं, तो आप किस तरह से लोगों को फिट रहने के लिए ट्रेनिंग देते हैं अपने जिम में? देखिए, सबसे पहले तो जो भी इंसान मेरे जिम में ज्वाइन करते हैं, जो भी बॉयज़ या गर्ल्स ज्वाइन करते हैं, उनका एक मैं डाइट चार्ट बनाता हूँ। क्योंकि डाइट का 100 में से 80% रोल डाइट का ही होता है। तो डाइट अगर अच्छे से फॉलो होगा तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। और मेरा जिम बेलबनवा में है, इमैनुअल स्कूल के पास। ये थोड़ा रोड से अंदर में आता है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी मेरे जिम में अच्छे खासे लोग आते हैं क्योंकि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ, मैं रिजल्ट पे फोकस करता हूँ। अगर कोई इंसान ज्वाइन कर रहा है, अगर ज्वाइनिंग डेट के समय उसका 80 kg वेट है, अगर 4 से 5 kg वेट अगर उसका महीना में लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, अगर डाइट फॉलो इंसान कर रहा है तभी रिजल्ट आएगा। आप मेरे यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे रहोगे, 22 घंटा 23 घंटा आपको बाहर रहना है। तो जिम 1 घंटे 2 घंटे का चीज़ नहीं, जिम 24 घंटे का चीज़ है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सुबह उठ के क्या खा रहे हैं, रात को खाने के समय क्या खा रहे हैं, सोने से पहले क्या, तो ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का चीज़ है। आपके जिम में अभी तक कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है और कितने लोग कर रहे हैं? देखिए, जिम में क्या होता है कि 4 आदमी अगर ज्वाइन करते तो 4 आदमी उसको छोड़ के जाते हैं, ठीक है। ऐसे औसतन 100 में से 30% लोग ही जिम में टिकते हैं, क्योंकि जिम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, जिम के लिए एक अलग से मोटिवेशन चाहिए। और जो आदमी स्वयं से अगर प्रेम करेगा, जो स्वयं के फिटनेस से पर ध्यान देगा, वही आदमी जिम कर सकता है। अभी तक जिम में लगभग 2 साल हो गया मेरे जिम ओपन करने। अभी 750 प्लस लोगों ने एडमिशन लिया है और बहुत लोग अभी तक कंटिन्यू भी हैं। क्या टाइमिंग है आपके जिम का और क्या फ़ी है? हाँ, जिम का टाइमिंग है आपको सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे दिन तक, और शाम को 3:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक। और दोपहर में मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट्स पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसको मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। जिम की फ़ीस है मेरी 700 रुपीज़ पर मंथ, और पर्सनल ट्रेनिंग की मेरी चार्ज है लगभग 3000 पर आवर। आप एक डाइटिशियन है, तो आपने कहीं से डाइटिशियन का कोर्स किए हुए हैं? जी, मैं 3 महीने का दिल्ली में कोर्स किया हुआ हूँ डाइटिशियन का, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। मेनली होता क्या है कि मैं जनरली बच्चों को घर का जो खाना है उसमें ही क्या क्या काट छाट कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या प्रोटीन का मात्रा रहेगा, क्या कार्बोहाइड्रेट का मात्रा रहेगा, इसी पे मैं ज़्यादा बताता हूँ। क्योंकि ज़्यादा हाई फाई डाइट भी देने से क्या होता है कि बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं।
मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई म्यूसली खाना है, अब म्यूसली क्या है यहाँ पर तो आधे लोग म्यूसली को नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ भाई रोटी ही खाओ, दाल खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ, मगर उसको लिमिट में खाओ। ज़्यादा तेलीय पदार्थ नहीं खाना है। आप अगर वज़न आपका अगर एग्ज़ाम्पल है कि 60 to 70 kg के बीच में है, तो उस हिसाब से प्रोटीन खाना होगा कि आपको मसल्स में एंड्योरेंस आए और मसल्स में एक ताकत प्रोवाइड हो। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। ऐसे खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे अगले खबरों के साथ।